गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार काम करती थी। तीनों कानूनों को बदल दिया जाएगा और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है इन अ मेजर एंड अ मच नीडेड रिवैम्प ऑफ द क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है कि सेडिशन का जो कानून है, राजद्रोह का जो कानून है, उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कोड्स थे विच इंक्लूडेड योर आईपीसी, जिसमें आपका सीआरपीसी आता है, इन सभी कोड्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाएगा। अमेंड नहीं किया जाएगा, कंप्लीटली नए कोड्स लाए जाएंगे एंड द 1860 इंडियन पीनल कोड विल बी रिप्लेस्ड बाय द भारतीय न्याय संहिता। आप लोग यहां पर देख पाएंगे जस्ट अब से कुछ ही देर पहले ये खबर सामने आई है। लोकसभा में ये वाले जो बिल्स हैं इनको बेसिकली अमित शाह जी के द्वारा पेश कर दिया गया है, जिसमें कि प्रोविजन ऑफ सेडिशन ऑफेंसेस टू बी कंप्लीटली रिपील्ड। अमित शाह ने जो बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है ये ना केवल सेडिशन को रिपील करेंगे बल्कि जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए क्रिमिनल लॉज हैं इनको कंप्लीटली ओवरहॉल किया जाएगा। सरकार का यह कहना है कि जो 3 नए बिल्स को लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके चलते सरकार बेसिकली जस्टिस की तरफ कदम ले रही है, न्याय की तरफ, ना कि सजा देने की तरफ। बात करेंगे इन्हीं 3 बिल्स के बारे में, क्या क्या इसमें नए नए चेंजेस हैं, कौन से मेजर चेंजेस हैं जिनके बारे में बातचीत करी गई है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहेंगे कि आज से 1 हफ्ते बाद आपके लिए शुरू किया जा रहा है उड़ान बैच। जिन बच्चों ने 1 अगस्त वाली जो उड़ान बैच को मिस कर दिया था, तो अब जाकर के आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, जिसके चलते आप इस पूरे बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं मात्र 8,420 रुपए में। इसमें आपकी जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज सभी चीजों की जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। एनरोल करते समय यू कैन यूज माई कूपन कोड अनि यूपीएससी सो दैट आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल सकें। और साथ में अगर आप कॉम्बो परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अलॉन्ग विद दी ऑप्शनल्स, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है वो मात्र 14,300 में अवेलेबल करवाया जाएगा। बता दूं कि इसी बैच में आपके लिए कंप्लीट साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है वो मेरे द्वारा कवर करवाया जाएगा और उसके बाद इवेंचुअली ज्योग्राफी का पोर्शन भी पहले भी एक बार हो चुका है, दोबारा कवर करवाया जाएगा। जो नए बच्चे एनरोल कर रहे हैं तो उनके लिए ज्योग्राफी भी इंक्लूड करवाई जाएगी। ऑल्सो पाथफाइंडर पास आपके लिए लाया गया है। अगर आप पाथफाइंडर के द्वारा लाई गई सारी की सारी ऑफरिंग्स को एक सिंगल पास के माध्यम से एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इन ओनली 25,000 रुपीज। ये बच्चों की ही डिमांड के ऊपर हम इस पास को लेकर आए हैं। ऑल राइट, so directly coming to the point, the government has basically announced in Lok Sabha कि हमें एक complete overhaul दिखने वाला है of colonial era Indian criminal laws। जो लोग जानते होंगे भारत में पूरा का पूरा जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो आधारित है 3 बेसिक कानूनों के ऊपर। नंबर 1 तो इसमें आता है द इंडियन पीनल कोड 1860, नंबर 2 पे आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अगर इसमें बदलाव किए जाते हैं तो इसमें बदलाव होने भी अनिवार्य हैं। एंड साथ में आता है इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। अगेन अगर इंडियन पीनल कोड में बदलाव किए जाते हैं तो इसमें भी अकॉर्डिंगली बदलाव करने पड़ते हैं। सो ये तीनों ही कानूनों को, तीनों ही कोड्स और एक्ट्स को रिप्लेस करने का फैसला लिया गया है। द 1860 इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया जाएगा बाय द भारतीय न्याय संहिता। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विल रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट को भी रिप्लेस किया जाएगा बाय द भारतीय साक्ष्य। तो ये बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप बिकॉज आईपीसी को काफी लंबे टाइम से रिव्यू करने की आवश्यकता थी। इसके पहले कई बार कोशिश करी गई, प्रयास किया गया, इसका संशोधन तो कई बार किया गया है। मोर देन 75 टाइम्स हमें आईपीसी में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हमें आईपीसी की देखने को नहीं मिली थी। एक बार एक बिल पास किया गया था 1971 में, लेकिन क्या हुआ था कि 1978 में जो ये डिसोल्यूशन हुई थी लोकसभा की, उस टाइम पर फिर ये बिल आगे नहीं बढ़ पाया था। और ये जरूरी इसलिए भी था बिकॉज आईपीसी जिनके द्वारा बनाया गया था, लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही बनाया गया था, उन्होंने खुद भी कहा था कि इस कोड का जो रिवीजन है ये टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए और अब इसका रिवीजन फाइनली हो रहा है बिकॉज
इसमें बहुत सारे ऐसे कानून थे जो कि कुछ कुछ कंट्रोवर्शियल थे, कुछ कानूनों का मिसयूज हो रहा था, एब्यूज हो रहा था। उन कानूनों को भी हटाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य था, जैसे कि सेडिशन लॉ हुआ, राजद्रोह का कानून हुआ, ब्लास्फेमी का कानून हुआ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ, सेक्सुअल ऑफेंसेस अंडर द कोड जो कि पेट्रियार्कल वैल्यूज को यहाँ पे रिवील करते थे, डिपिक्ट करते थे, सेक्शन 377 हुआ। इन सभी एरियाज में रिफॉर्म्स लाने की सख्त जरूरत थी। इनफैक्ट जो नया यहाँ पे कानून सरकार के द्वारा पेश किया गया है उसमें कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि जो राजद्रोह का कानून है उसको तो हम डायरेक्टली रिपील ही करने वाले हैं। द सेडिशन लॉ हैज बीन रिपील्ड, सेड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। जो सेडिशन का कानून जिसमें कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि इवन जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसने कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि जो सेडिशन का कानून है उसका मिसयूज हमें देखने को मिला है। 2021 में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं इन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल रखा था कि एक ऐसा कानून जो कि महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ यूज किया गया था, यह समझ नहीं आता कि ऐसे कानून को अभी भी हमने 75 साल हो गए हैं स्वतंत्रता को, लेकिन अभी भी हमने इस कानून को अपनी लॉ बुक्स में क्यों रखा गया है। नॉट जस्ट दैट, इवन कई बार जो लॉ कमीशन है उसने भी कई बार ये कहा है कि इफ नॉट रिपील्ड, कम से कम सेडिशन के कानून को हमें बदलने की डेफिनेटली आवश्यकता है। और उसमें भी हमें एक वेलकम चेंज देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो नया लॉ लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसमें सेडिशन वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है। इट इज रिप्लेस बाय सेक्शन 150 जिसको कि रिप्लेस किया जा रहा है कि अब एक नया कानून है, अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करेंगे जो कि भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, एकाग्रता को टारगेट करेगा, एंडेंजर करेगा, जोखिम में डालेगा, सो उस केस में आपके ऊपर यहां पे एक नया ऑफेंस लाया गया है। इसका पूरा का पूरा ब्यौरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां की भावनाओं को प्रोत्साहित करना, ये सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि आपको 7 साल तक सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके साथ में जो नया कानून लाया गया है उसमें कुछ नए ऑफेंसेस को भी ऐड किया गया है, जैसे संशोधित कानूनों में अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर एक नया अपराध जोड़ा गया है। उम्मीद ये भी करी जा रही है कि जो पूरा का पूरा नया कानून है, जो बाकी कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे आईपीसी में, उनके ऊपर भी सरकार टच अपॉन करने वाली है। एक बात को समझिए कि अगर आईपीसी बदला जाएगा तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स ऑब्वियस कि सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में भी बदलाव सरकार को लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि इस बिल में प्रपोज किए गए हैं। बिल ने कहा है कि हम लोग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन को और ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं, बिकॉज अभी तक क्या था कि जो करंट हमारी लॉ बुक्स बनी हुई थी इसमें क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन वाज गिवन द 302nd पोजीशन, जबकि ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कोई जुर्म हो रहा है तो वो सबसे खराब बात है, और इसीलिए इस अप्रोच को चेंज किया जाएगा एंड द फर्स्ट चैप्टर will now be crimes against women and children. very interestingly, community service का भी एक punishment का यहाँ पे पहली बार जो छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं उसके लिए कम्युनिटी सर्विस की तौर पे भी आपको पनिशमेंट दी जा सकती है, जो कि अभी तक भारत में नहीं था। बहुत सारे पश्चिमी देशों में हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ऑफेंसेस को जेंडर न्यूट्रल किया जाएगा और साथ में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट एक्टिविटीज की प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए कुछ नए ऑफेंसेस हैं टेररिस्ट एक्ट्स के और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, इनको भी ऐड किया जाएगा विद डेटरेंट पनिशमेंट्स, एंड इनके जो फाइन्स एंड पनिशमेंट्स हैं इनको भी थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया है। कुछ प्रोसीजरल चेंजेस भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको प्रपोज किया गया है। फॉर एग्जांपल कहा गया है कि अगर कोई ऐसा जुर्म हुआ है जिसमें सज़ा 7 साल से ज़्यादा की है तो उस केस में जो फोरेंसिक टीम है उसके द्वारा क्राइम सीन को विजिट करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर सेक्सुअल वायलेंस का केस हुआ है तो उस केस में जो विक्टिम का वीडियो स्टेटमेंट है उसको लेना मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर एविडेंस लेने जा रहे हो तो वीडियोग्राफी लेना मैंडेटरी कर दिया गया है। जो माइनर्स हैं उनके केस में अगर रेप के हमें अपराध देखने को मिलते हैं तो उस केस में डेथ सेंटेंस को मैंडेटरी कर दिया गया है। ये सभी चीजें इसलिए करी गई हैं सो दैट जो कल्प्रिट्स हैं उनके एक्विटल के जो चांसेस हैं ये और भी ज्यादा कम हो सकें। तो ये भी कुछ प्रोसीजरल चेंजेस हैं जिनका प्रस्ताव सामने रखा गया है। ऑल इन ऑल हमें जो भी बदलाव और चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सरकार का बेसिकली ये कहना है कि हम लोग जो इन कानूनों को बदल रहे हैं, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कानूनों को लाया गया था
तब आइडिया ये था कि पनिशमेंट दी जा सके, सजा दी जा सके, ना कि न्याय दिया जा सके। लेकिन हम लोग जो ये कर रहे हैं, बाय रिप्लेसिंग देम, द न्यू 3 लॉज विल ब्रिंग द स्पिरिट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। और जो यहां पे उद्देश्य होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी प्रोवाइड जस्टिस। पनिशमेंट केवल तभी दिया जाएगा अगर हमें क्राइम को रोकने का पनिशमेंट विल बी गिवन टू क्रिएट अ सेंटिमेंट ऑफ स्टॉपिंग क्राइम। लेकिन हम लोग जनरली जो हमारा एजेंडा होने वाला है, दैट इज टू गिव जस्टिस टू द इंडियन सिटीजन्स। तो ये नया कानून है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वेलकम चेंज है। आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहेंगे कि समुद्र मंथन आपके लिए फिर से लाया गया है। आने वाले रविवार के दिन आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। 30 मिनट्स में आपको 25 MCQs को अटेम्प्ट करना है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, इस टेस्ट में जरूर आइए। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है। आप अपना आंकलन कर पाएंगे कि आप कहां खड़े हैं, कितनी और तैयारी करने की आपको आवश्यकता है। बाकी सेपरेटली ऑप्शनल्स को परचेज करने का ऑप्शन भी लाया गया है और एनसीईआरटी बैचेस भी हम लोग लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जो कि अपनी तैयारी को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं। तो वो भी हम लोग आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इसके अलावा पर्सपेक्टिव सीरीज को जरूर देखिए अगर आपको समय मिलता है। इससे आपकी काफी यूपीएससी की जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकती हैं। स्ट्रैटेजी को लेकर डाउट्स आपकी क्लियर हो सकती हैं। बहुत सारी मिथ्स आपकी यहाँ पे क्लियर हो सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।